हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 23 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम करेंगे प्रीपोजिशन एरर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अंदर दिए गए वर्ड्स के साथ दिखाता है। जैसे एट, इन, इनटू, बिटवीन, आफ्टर, बिसाइड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। अभी हम सेंटेंस को चेक करेंगे और उसमें प्रीपोजिशन के एरर फाइंड आउट करेंगे और ये समझेंगे कि ये एरर किस कारण से है। फर्स्ट आ जाता है, आई ऑलवेज हैव ए गुड ब्रेकफास्ट एट द मॉर्निंग। तो यहाँ पे एट दिया गया है जिसका हमने मॉर्निंग से पहले यूज किया है। मॉर्निंग क्या है? नाउन है। और एट का यहाँ पे करेक्ट यूज है कि नहीं है वो हम समझते हैं। मॉर्निंग क्या है? पार्ट ऑफ डे है। कोई दिन है, कोई डे है, डे का एक पार्ट्स है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो आपको अगर द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून इस तरह से मिल जाता है तो आप वहाँ पे इन यूज करेंगे। द मॉर्निंग से पहले किसका यूज करेंगे? इन का। तो यहाँ पे एट का यूज नहीं किया जाएगा, इन का यूज किया जाएगा। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, ही वॉज मैरिड एट 1998 एंड हैव टू चिल्ड्रन, ए बॉय एंड ए गर्ल। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन दी गई है एट। एट क्या करेक्ट है? नहीं। अगर आपको कोई ईयर मिल जाता है, कोई साल मिल जाता है, उससे पहले आप इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का। इन 1998, इन 1947, इन 1950, इस तरह से आप इन का यूज करेंगे ईयर से पहले। नेक्स्ट, ही नीड्स टू डिस्कवर अनदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड ऑयल। अब यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, ऑफ का यूज किया गया है। ऑफ यहाँ पे करेक्ट है, सोर्स ऑफ इनकम ये करेक्ट है। ऐसा आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन यहाँ पर दी गई है बिसाइड। बिसाइड क्या करेक्ट है? नहीं। बिसाइड की जगह यहाँ पर हम यूज करेंगे बिसाइड्स का। किसका? बिसाइड्स का। इसके साथ एस लगाएंगे तो बिसाइड्स बन जाएगा। ऐसा क्यों? बिसाइड का मीनिंग होता है समीप में या फिर बगल में, जो चीज़ पास में है। और बिसाइड्स का मीनिंग होता है अतिरिक्त, के अलावा। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए। ही नीड्स टू डिस्कवर अनदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड ऑयल। वो ऑयल का बिजनेस करता है, उसके अलावा उसको और कोई अनदर सोर्स ऑफ इनकम डिस्कवर करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ढूंढना होगा। तो के अलावा, ऑयल बिजनेस के अलावा, तो यहाँ पे हम बिसाइड्स ऑयल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सी वेंट स्विमिंग इन द रिवर बिसाइड्स माई हाउस। अब यहाँ पे बिसाइड्स का यूज किया गया है। बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? के अलावा। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि घर के पास में नदी में स्विमिंग करने जाती थी। तो यहाँ पे बिसाइड्स का यूज नहीं होगा, हम यहाँ पे खाली बिसाइड का यूज करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, जिसका मीनिंग रहेगा के पास में, घर के पास में नदी। द रिवर बिसाइड माई हाउस। तो यहाँ पे बिसाइड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, ही वॉन्डर्ड साइलेंटली बिटवीन द पैसेंजर्स ऑन द बोट। यहाँ प्रीपोजिशन दी गई है बिटवीन, और बिटवीन का हम यूज करते हैं दो व्यक्तियों के बीच के लिए। अगर दो व्यक्ति के बीच के बारे में बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स मीन्स दो से ज़्यादा व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अमोंग का। किसका? अमोंग का। दो के लिए यूज हम करेंगे बिटवीन का, और दो से ज़्यादा के लिए हम यूज करेंगे अमोंग का, और दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, के बीच में, अमोंग द पैसेंजर्स। नेक्स्ट आ जाता है, द मेन पर्पज ऑफ द विजिट इज टू डेवलप ए क्लोजर रिलेशनशिप अमोंग टू कंट्रीज। तो यहाँ पे तीन प्रीपोजिशन है। पर्पज ऑफ दिस विजिट ये करेक्ट है। इज टू डेवलप, टू डेवलप, टू डेवलप, टू के साथ डेवलप से पहले हम टू का यूज करेंगे, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, अमोंग द टू कंट्रीज। तो टू कंट्रीज मैंने क्या कहा था? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे, ना कि अमोंग का। अमोंग का यूज होगा दो से ज्यादा के लिए, तो टू कंट्रीज के लिए हम यूज करेंगे बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। नेक्स्ट, द प्ले डील्स इन द स्ट्रगल ऑफ ए मैरिड कपल टू लाइव देयर ओन लिव्स।
तो दोस्तों हमेशा याद रखिए डील्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, विद का, डील्स विद। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम विद का यूज करते हैं, जैसे क्वारल विद, कंटेंटेड विद, सेटिस्फाइड विद, सिंपैथी विद, चार्ज्ड विद, डिफर विद, डील विद, डिस्कस्टेड विद। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम विद का यूज करेंगे। तो डील उनमें से एक है, तो हम डील्स के साथ भी विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ही इज नॉट वेल एक्वांटेड टू मी। तो एक्वांटेड भी ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विद का, एक्वांटेड विद। तो क्वारल विद, डिफर विद, डील विद, सेटिस्फाइड विद, एक्वांटेड विद। तो ये कुछ वर्ड्स आप याद रखिए जिनके साथ हम विद का यूज करेंगे। ये आप प्रीपोजिशन के चैप्टर में जाके देख सकते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ही एम्ड ऑन द बर्ड। और एम्ड के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा, एट का, एम्ड एट। तो यहाँ पे ऑन का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, एट का। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एट लगाते हैं, साउट एट, ग्रम्बल एट, सूट एट, लाफ एट, मोक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट, एम एट। तो ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एट का यूज करते हैं। ये सब क्या है, क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है, जिनके साथ हम किन का यूज करेंगे, एट का। नेक्स्ट आ जाता है वी मस्ट अबाइड ऑफ द लॉ। क्या ये करेक्ट है, अबाइड। अबाइड का पहले आप मीनिंग समझिए। अबाइड के मीनिंग होता है पालन करना या फिर ठहरना, रुकना। जब आप किसी चीज का, किसी प्रोमिस का पालन करते हैं तब आप अबाइड के साथ बाय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। जैसे यहाँ कानून का पालन करना, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय का, अबाइड बाय द लॉ। जब आप अबाइड का मीनिंग ठहरने के रूप में करते हैं तब हम इसके साथ विद का यूज करेंगे, व्यक्ति के लिए। अबाइड का मीनिंग ठहरने के रूप में करते हैं किसी स्थान के लिए, प्लेस के लिए, तब हम यूज करेंगे एट का या फिर इन का। नेक्स्ट आ जाता है कीप योर एक्सपेंसेस इन योर इनकम। तुम्हें अपनी इनकम में खर्च करना होगा, अपनी इनकम में ही गुजारा करना होगा, खर्च उतना ही करना होगा जितनी आपकी इनकम है। तो ये क्या हो जाती है, लिमिटेशन। क्या हो जाती है, लिमिटेशन। तो इसमें हम यूज करेंगे विद इन का, विद इन योर इनकम। इन का यूज नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस विद इन योर इनकम। नेक्स्ट ही अब्सटेन्स टू लग्जरीज। अब्सटेन्स होता है अलग करना, और यहाँ पे लग्जरी से अलग किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम का, टू का यूज नहीं करेंगे। एब्सटेंस फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरीज से अलग करना। नेक्स्ट आ जाता है शी एक्सेल्स इनटू म्यूजिक एज वेल एज डांसिंग। वह डांस और म्यूजिक में, डांस के साथ साथ म्यूजिक में अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन का, इनटू का यूज नहीं करेंगे, इन का यूज करेंगे, इन म्यूजिक एज वेल एज डांसिंग। नेक्स्ट डायबिटीज ईट्स आवर विटेलिटी एंड हेल्थ। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का। डायबिटीज ईट्स इनटू, डायबिटीज ईट्स इनटू आवर विटेलिटी एंड हेल्थ, क्योंकि इनटू का मीनिंग होता है का के की, तो ईट्स इनटू आवर विटेलिटी एंड हेल्थ। नेक्स्ट ही इज सो क्लेवर दैट आई कैन नॉट कोप टू हिम। कोप के साथ किसका यूज किया जाएगा, कोप के साथ हम यूज करेंगे विद का। कोप के साथ किसका यूज करेंगे, विद का, कोप विद हिम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग द लॉ वन मैन कैन नॉट किल अनदर। जब भी अकॉर्डिंग आ जाता है उसके साथ हम यूज करेंगे टू का, अकॉर्डिंग टू द लॉ। याद रखिए अकॉर्डिंग के साथ किसका यूज करेंगे, टू का। नेक्स्ट द ट्रेन अराइव्ड इन द स्टेशन। द स्टेशन, दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एट के साथ फिक्स्ड रहते हैं, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट पार्टी, एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट थिएटर, एट बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म। तो ये जो मैंने वर्ड्स बताया उनसे पहले हमेशा एट का यूज किया जाएगा। तो द स्टेशन भी उनमें से एक है, तो यहाँ पे एट का यूज किया जाएगा। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट ही अपील्ड द जज ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम जेल। अपील जहाँ पे मिल जाएगा उसके बाद आप किसका यूज करेंगे, टू का। किसका यूज करेंगे, टू का। जब आप अपील का यूज करते हैं अपील करने के अर्थ में, यानी जब निचली अदालत के फैसले पर आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो आप यूज करेंगे अपील टू। रिक्वेस्ट करने के लिए, विनय करने के लिए आप अपील फॉर का यूज करेंगे। और जब आप किसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तब आप अपील अगेंस्ट का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अदालत के लिए अपील का यूज हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपील टू। किसका यूज करेंगे, अपील टू।
नेक्स्ट आ जाता है वी आर अकाउंटेबल फॉर गॉड टू आवर एक्शन। अकाउंटेबल का मीनिंग होता है उत्तरदायी। क्या होता है? उत्तरदायी। जब आप किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है तो अकाउंटेबल के बाद आप किसका यूज करेंगे? टू का। अगर आप किसी वस्तु के लिए उत्तरदायी है तब आप यूज करेंगे अकाउंटेबल फॉर। तो यहाँ पे किसके लिए? गॉड के लिए। गॉड के एक व्यक्ति है तो हम यहाँ पे अकाउंटेबल टू का यूज करेंगे, ना कि फॉर का। और बाद में है टू आवर एक्शन। टू आवर एक्शन नहीं होगा, फॉर आवर एक्शन का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन। नेक्स्ट आ जाता है रामानंद कंप्लेंट अगेंस्ट द टीचर टू सुजीत अबाउट हिज मिसचीफ। कंप्लेंट के बाद टू का यूज किया जाता है। कंप्लेंट टू द टीचर। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं तो आप वहां पे अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू की जगह अगेंस्ट का यूज किया जाएगा और अगेंस्ट की जगह टू का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? रामानंद कंप्लेंड टू द टीचर अगेंस्ट सुजीत। नेक्स्ट आ जाता है ही हैज अकोमोडेटेड हिमसेल्फ ऑफ द न्यू सिचुएशन। अकोमोडेटेड के साथ हम किसका यूज करेंगे? अकोमोडेटेड के साथ आप यूज करेंगे टू का। अकोमोडेटेड हिमसेल्फ टू द सिचुएशन। अकोमोडेटेड का मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डालना। तो यहाँ पे टू द सिचुएशन, टू द न्यू सिचुएशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ही हिंड्रेड मी गोइंग। हिंड्रेड का मीनिंग होता है रोकना, जाने से रोकना। तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ही हिंड्रेड मी फ्रॉम गोइंग। फ्रॉम गोइंग, जाने से रोकना, फ्रॉम गोइंग। नेक्स्ट, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश अलोंग राइट एंड रोंग। दोस्तों डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है फर्क बताना। क्या होता है? फर्क बताना। अगर आप फर्क दो वस्तुओं के बीच में बताते हैं तो आप बिटवीन का यूज करेंगे, और किसी वस्तु से बताते हैं, किसी वस्तु से फर्क बताते हैं तो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर दो वस्तु के बीच में बताते हैं तो बिटवीन का यूज, और किसी वस्तु से फर्क बताते हैं, अंतर बताते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के बीच में, तो दो चीजों के बीच में बताया गया है, तो हम यहाँ पे अलोंग का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट, ही ऑलवेज अडेयर फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। दोस्तों अडेयर का मीनिंग होता है चिपकना, किसी मत पर दृढ़ रहना। के साथ किसका यूज करेंगे? टू का। फ्रॉम का यूज नहीं किया जाएगा। अडेयर टू हिज प्रिंसिपल, वह अपने सिद्धांतों पर दृढ़ है। नेक्स्ट, मे आई रिक्वेस्ट टू यू टू एक्सक्यूज मी। तो टू और टू यहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज की गई है। रिक्वेस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों प्रार्थना करना, जिसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर का। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट, टू जो दिया गया है वो करेक्ट है। टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज से पहले टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वी शुड प्रे गॉड। प्रे के बाद हम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रे, प्रे टू गॉड। नेक्स्ट, ही ऑर्डर्ड फॉर ए ड्रिंक। दोस्तों ऑर्डर के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक। नेक्स्ट, ही रिकमेंडेड फॉर माई नेम्स टू द ऑफिसर। रिकमेंडेड के बाद भी हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ही रिकमेंडेड माई नेम टू द ऑफिसर। नेक्स्ट, ए गुड मैन विल नॉट बोस्ट टू हिज वेल्थ। बोस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों गर्व से बोलना, गर्व से अपनी बात को रखना, और इसके बाद हम हमेशा यूज करते हैं ऑफ का। बोस्ट ऑफ, किसका यूज करेंगे? बोस्ट ऑफ। टू की जगह हम ऑफ का यूज करेंगे, बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। नेक्स्ट, ही डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। डिस्कस्ड के बाद भी हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे ही डिस्कस्ड द मैटर। नेक्स्ट, द प्रीफेस ऑफ दिस बुक इज वेरी शॉर्ट। प्रीफेस का मीनिंग होता है दोस्तों भूमिका, तो इसके बाद हम टू का यूज करेंगे। प्रीफेस के बाद हम टू का यूज करते हैं, तो प्रीफेस के बाद हम किसका यूज करेंगे? टू का। नेक्स्ट, द टीचर इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट पर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट किया गया। इन्फ्लिक्ट मतलब सजा दी गई, स्टूडेंट पर पनिशमेंट लगाया गया। तो हम यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन। पनिशमेंट ऑन द स्टूडेंट। नेक्स्ट, ही इज वैक्स्ड विद हिज ब्रदर्स इलनेस। दोस्तों वैक्स्ड का मीनिंग होता है परेशान। क्या मीनिंग होता है? परेशान। जब किसी की कमी के कारण परेशान है तो हम वैक्स्ड के साथ एट का यूज करेंगे। जब किसी व्यक्ति से परेशान है तो हम यूज करेंगे वैक्स्ड विद। क्या यूज करेंगे? वैक्स्ड विद।
लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति से परेशान नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की बीमारी से परेशान है। किससे परेशान है? किसी व्यक्ति की बीमारी से। तो किसी चीज के कारण परेशान है तो हम वैक्स के साथ किसका यूज करेंगे? एट का। वैक्स्ड एट हिज ब्रदर्स इलनेस। अगर यहाँ खाली ब्रदर होता तो हम वैक्स के साथ विद का यूज करते। नेक्स्ट, व्हाट इज योर सब्सक्रिप्शन फॉर द फेमाइन रिलीफ फंड? फेमाइन रिलीफ फंड का मीनिंग होता है अकाल राहत कोष। तो अकाल राहत कोष के लिए कितना सब्सक्रिप्शन है? तो यहाँ पे स्पेशल बन जाता है सब्सक्रिप्शन टू। व्हाट इज योर सब्सक्रिप्शन टू द फेमाइन रिलीफ फंड? तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ टू का यूज किया जाएगा। अकाल राहत कोष के लिए तुम्हारा कितना सब्सक्रिप्शन है, तुम कितना पैसा देते हो, तो यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन टू। नेक्स्ट आ जाता है द मारवाड़ीज हैव ग्रेट एप्टीट्यूड ऑफ बिजनेस। एप्टीट्यूड के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? एप्टीट्यूड का मीनिंग होता है रुचि। क्या मीनिंग होता है? रुचि, कुशलता। तो उसके साथ हम टू का यूज करेंगे, ना कि ऑफ का। एप्टीट्यूड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग अफेक्शन टू दैट पुअर गर्ल। अफेक्शन का मीनिंग होता है स्नेह, और अफेक्शन के साथ हम यूज करेंगे फॉर का। अफेक्शन के बाद किसका यूज करेंगे? फॉर का। दोस्तों ये जो एक्शन है ये वर्ब है, वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और नाउन प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। तो अफेक्शन एक क्रिया है जिसका मीनिंग होता है स्नेह, और उसके बाद हम यूज करते हैं फॉर का। किसका यूज करते हैं? फॉर का। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा? अफेक्शन फॉर दैट पुअर गर्ल। नेक्स्ट, ही ऑफर्ड एन अपोलॉजी टू हिज कंडक्ट्स। अपोलॉजी का मीनिंग होता है क्षमा करना, दया करना। अगर किसी व्यक्ति के लिए क्षमा की गई है तो हम अपोलॉजी के साथ हम किसका यूज करेंगे? टू का। अगर किसी वस्तु के लिए क्षमा की गई है तो हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? कंडक्ट्स के लिए। तो हम यहाँ टू की जगह किसका यूज करेंगे? फॉर का। फॉर इज कंडक्ट। किसी व्यक्ति के लिए होता तो हम यहाँ पे अपोलॉजी के साथ किसका यूज करते हैं? टू का। और किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं तो हम अपोलॉजी फॉर यूज करेंगे। अपोलॉजी फॉर इज कंडक्ट्स। नेक्स्ट, मिस वीना हैज नो कंट्रोल ऑन हर क्लास। कंट्रोल के साथ हम यूज करेंगे आवर का। किसका यूज करेंगे? आवर। कंट्रोल आवर हर क्लास। तो यहाँ पे ऑन की जगह किसका यूज किया जाएगा? आवर का। नेक्स्ट, द थीफ वाज एक्वाइटेड फॉर द चार्ज। एक्वेटेड का मीनिंग होता है रिहाई करना। क्या करना? रिहाई। रिहाई किससे? जब किसी पे कोई चार्ज लगा है, अगर उससे किसी की रिहाई होती है तो हम एक्वेटेड का यूज करते हैं और उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ। तो एक्वेटेड ऑफ द चार्ज। एक्वेटेड ऑफ द चार्ज, चार्ज से रिहाई। अल्टीमेटली सी बीकेम रिकनसाइल्ड टू हर हस्बैंड। तो यहाँ पे टू एज ए प्रीपोजिशन यूज की गई है। क्या रिकनसाइल के साथ टू का यूज किया जाता है? समझते हैं दोस्तों। रिकनसाइल का मीनिंग होता है निपटारा करना और मैत्री करना। अगर निपटारा करने के लिए रिकनसाइल का यूज किया तो हम टू का यूज करेंगे। अगर मैत्री करने के लिए हमने रिकनसाइल का यूज किया तो हम विद यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, रिकनसाइल टू हर हस्बैंड, तो उसने आखिरकार अपने हस्बैंड से मित्रता की मैत्री कर ली है। हमने यहाँ पे रिकनसाइल का यूज किया मित्रता के लिए, तो हम यहाँ पे रिकनसाइल विद का यूज करेंगे, ना कि टू का। रिकनसाइल विद हर हस्बैंड। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस वर शॉक्ड विद द न्यूज ऑफ हिज डेथ। तो फिर से द न्यूज से पहले हम किसका यूज करेंगे? एट का, ना कि विद का। एट द न्यूज। डिफेंड का मीनिंग होता है बचाव करना। अगर किसी ब्लेम से बचाव है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर किसी दुश्मन से बचाव है तो हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्लेम के लिए डिफेंड का यूज किया है, तो हम यहाँ पे ऑफ की जगह यूज करेंगे फ्रॉम का। फ्रॉम ऑल ब्लेम। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम ऑल ब्लेम। अगर एनिमी के लिए यूज होता तो हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे ब्रेवली डिफेंड देयर कंट्री फ्रॉम एनिमीज। अब यहाँ पे एनिमीज आ चुका है और ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब एनिमी से डिफेंड करने के लिए हम डिफेंड का यूज करते हैं तो हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। अगेंस्ट एनिमीज, डिफेंडेड देयर कंट्री अगेंस्ट एनिमीज। और ऊपर ब्लेम था, ब्लेम के लिए हम डिफेंड के साथ यूज करते हैं फ्रॉम का। नेक्स्ट, आई इंक्वायर्ड फॉर हर वाई सी हैड इंसर्टेड हर हस्बैंड। यहाँ फॉर यूज किया गया है इंक्वायर्ड के साथ। इंक्वायर्ड का मीनिंग होता है जानकारी प्राप्त करना या फिर पूछना। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी व्यक्ति से तो हम ऑफ का यूज करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। अगर आप ट्रेन की जानकारी के लिए इंक्वायर का यूज करते हैं तो आप अबाउट यूज करेंगे, अबाउट द ट्रेन।
अगर आप किसी मैटर की जानकारी के लिए इंक्वायर का यूज करते हैं तो आप यूज करेंगे इनटू का। व्यक्ति के लिए ऑफ का, ट्रेन के लिए अबाउट का और मैटर के लिए इनटू का। आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ किसी व्यक्ति के लिए इंक्वायरी का यूज किया गया तो यहाँ पे यूज करें इंक्वायर्ड ऑफ, ना कि फॉर का, इंक्वायर्ड ऑफ। नेक्स्ट, ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ फॉर एनिमी फॉर मर्डर ऑफ हिज ब्रदर। दोस्तों रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। किसी एनिमी से आप बदला लेते हैं तो आप यूज करेंगे रिवेंज्ड ओन। क्या यूज करेंगे? रिवेंज्ड ओन। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। हिमसेल्फ के बाद ओन का यूज किया जाएगा, ऑन हिज एनिमी। नेक्स्ट आ जाता है मिस्टर जार रिवार्डेड हर ऑफ ए वॉच फॉर सेविंग हिज चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉइंग। दोस्तों रिवार्डेड के साथ हम यूज करेंगे विद का। जैसे हमने आपको पहले बताया था, क्वारल विद, कंटेंटेड विद, चार्ज्ड विद, डील विद, सेटिस्फाइड विद, एक्वांटेड विद, वैसे ही है रिवार्डेड विद। तो रिवार्डेड के साथ हम किसका यूज करेंगे? विद का, ना कि ऑफ का। रिवार्डेड हर विद ए वॉच। नेक्स्ट आ जाता है मिस्टर ठाकुर स्ट्रगल्ड फॉर मैनी डिफिकल्टीज। स्ट्रगल्ड का मीनिंग होता है संघर्ष करना। अगर संघर्ष अच्छी चीजों के लिए किया जाता है तो हम फॉर का यूज करेंगे। अगर संघर्ष बुरी चीजों के लिए किया जाता है तो हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। बुरी चीजों के लिए अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज क्या है? बुरी चीजें है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अगेंस्ट का। स्ट्रगल्ड अगेंस्ट फॉर मैनी डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे स्ट्रगल्ड के साथ किसका यूज किया जाएगा? अगेंस्ट का। नेक्स्ट, ही वार्नड मी फॉर द डेंजर ऑफ पिक पॉकेट्स। वार्न का मीनिंग होता है दोस्तों चेतावनी देना। वार्न करना, चेतावनी देना। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर किसी डेंजर के लिए चेतावनी दी गई है तो वार्न के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। किसी व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी दी गई है तो हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। या फिर किसी वस्तु के खिलाफ चेतावनी दी गई है तो हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। व्यक्ति और वस्तु के खिलाफ हम वार्न अगेंस्ट यूज करेंगे, और किसी डेंजर के लिए चेतावनी देने के लिए हम वार्न ऑफ का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेंजर यूज ऑलरेडी किया गया है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ का। वार्न मी ऑफ द डेंजर। नेक्स्ट, द पुअर बैगर वाज एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा दोस्तों टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टू का। एडिक्टेड टू द स्मोकिंग, स्मोकिंग का आदि होना। नेक्स्ट, आई प्रिवेंटेड हर टू सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम का मीनिंग होता है से, प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना, किसी चीज से रोकना। तो ऑर्नामेंट की सेलिंग से रोकने के लिए, बेचने से रोकने के लिए हमने प्रिवेंट का यूज किया है, तो हम यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम का। तो प्रिवेंटेड हर फ्रॉम सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रीपोजिशन के एरर को समझा। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं और वर्ब के बाद यूज करते हैं। कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं, ऐसी वर्ब, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब के रूप में यूज करते हैं और उनके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में दिए गए हैं। आप उनको रटिए, समझिए, उन शब्दों का आप रिवीजन करिए। 4 बार, 5 बार, 6 बार आप उनका रिवीजन करेंगे, तभी आप इनको पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।